ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिकल साइंस गुडा रोड गोहाना में आज फ्री मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय निदेशक डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर कल्पना और डॉक्टर कुमार ने मरीजों को चेक किया और उन्हें फ्री दवाइयां भी उपलब्ध करवाई। इस दौरान निदेशक डॉक्टर सुनील कुमार ने जगत महान न्यूज से बात करते हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथी से किए जाने वाले उपचार सहित दवाइयों के बारे में बताया और कहा कि यह कैंप अवेयरनेस के लिए लगाया गया है ताकि लोगों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी से होने वाले इलाज के बारे में पता चल सके। वहीं इंस्टीट्यूट के संस्थापक डॉक्टर कुमार ने कहा कि आज के कैंप का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को हर्बल पैथी के बारे में जानकारी मिल सके और वे इसका लाभ उठा सकें, इसलिए आज का यह अवेयरनेस कैंप लगाया गया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज कैंप के दौरान हमारे अंतर्राष्ट्रीय निदेशक डॉक्टर सुनील कुमार और डॉक्टर कल्पना सहित महाराष्ट्र से विशेष रूप से डॉक्टरों की टीम पहुंची है, जिन्होंने आज मरीजों को चेक किया और फ्री में दवाइयां भी उपलब्ध करवाई। वहीं कैंप में चेकअप के लिए पहुंची महिलाओं ने जगत महान न्यूज से बात करते हुए बताया कि आज उन्होंने कैंप में अपना चेकअप करवाया, जिसमें डॉक्टर्स द्वारा उन्हें सही सलाह दी गई व इलाज भी फ्री किया गया। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट। सर, आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी का यहाँ गोहाना में ये कैंप लगाया गया है सत्यम हेल्थ रिसर्च सेंटर पर। आप यहाँ पहुँचे हैं विशेष तौर पर एम्स से। किस तरह का कैंप रहा सर, और किस तरह के पेशेंट आए, और आपने यहाँ लोगों को क्या सलाह दी? ये जो कैंप लगाया है ये एक अवेयरनेस के लिए कैंप लगाया है। लोग ज़्यादातर अपने आप को सोचते हैं कि मेरी ये बीमारी सर्जरी से ठीक होगी या बिना किसी ऑपरेशन के ठीक नहीं होगी। उनके दिमाग में ऐसा रहता है कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट ही होना पड़ेगा। ये सब उन सब चीज़ों के एक अवेयरनेस के लिए कैंप है ये, ताकि उनको पता लगे बिना ऑपरेशन के भी लोग ठीक होते हैं, बिना सर्जरी के ठीक होते हैं और बिना केमिकल खाए या बिना किसी स्टेरॉइड के भी ठीक होते हैं। जो यहाँ दवाइयाँ दी जाती हैं पेशेंट को, जो भी फ्री कैंप जो लगाया जा रहा है, जो भी मेडिसिन उनको दी जा रही है वो प्योर हर्बल मेडिसिन है। उसका कोई कहीं से कहीं तक साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें कोई केमिकल भी नहीं डाला हुआ। अब अगर कोई गलती से किसी की डोज ऊपर नीचे हो भी जाती है तो उसको कोई ऐसा हार्मफुल नहीं, कुछ भी नहीं होता, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती उसको, और पेशेंट भी संतुष्ट रहता है कि हाँ मुझे इस बीमारी में मुझे अच्छा फील हो रहा है और इसका रिजल्ट भी बड़ा फास्ट है। उसको 1 घंटा 2 घंटे का वेट नहीं करना पड़ता। अगर कोई पेन वाला पेशेंट आ जाता है हमारे पास तो उसको डायरेक्ट जीभ के ऊपर हम डोज डालते हैं और विदिन 30 सेकंड में ही उससे दोबारा पूछ लेते हैं कि भाई दर्द बता दें। तो जब पेशेंट बताता है कि हाँ मुझे दर्द ठीक है, पहले से अच्छा लग रहा है, तो हमें भी सुन करके ये बड़ा अच्छा महसूस होता है, क्योंकि डॉक्टर का काम यही है कि पेशेंट को खुशी मिलनी चाहिए। अगर पेशेंट खुश है तो डॉक्टर को ऑटोमेटिकली इस बात का प्राउड फील होना चाहिए कि यार मेरा पेशेंट मेरे हाथों से ठीक हो गया, क्योंकि हर कोई किसी से ठीक होना भी संभव नहीं है। हर बंदे का टेम्परामेंट अलग है, हर बंदे की बॉडी अलग है, हर बंदे का खान पान अलग है, हर कुछ देश काल पात्र के हिसाब से ही सुनिश्चित किया हुआ है। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि जो उत्तराखंड का पेशेंट है वो दिल्ली में आकर के ठीक हो जाए या बेंगलोर में जाकर के जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन हमारी जो पैथी है वो ऐसे पेशेंट पर भी काम करती है, उनको कोशिश करती है जितनी जल्दी और आसानी से सुविधा मिल जाए और वो जल्दी से जल्दी रिकवर कर जाए, तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। लोग एलोपैथी, आयुर्वेद या दूसरी अन्य जो पैथियां हैं उन पर भरोसा करते हैं, होम्योपैथी पे भी करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं है। तो कैसे भरोसा करें कि वो इसमें इलाज कराएंगे तो जल्द उनको लाभ? ये अवेयरनेस के लिए ही कैंप लगाया है, ताकि उन जो बीमार लोग आ रहे हैं, जो पेशेंट आ रहे हैं, वो अगर दर्द से पीड़ित पेशेंट आ रहा है तो वो खुद ही बता रहे हैं हाँ मुझे आ रहा है। अगर उसके घुटने पर हमने कोई दवाई लगाई है तो वो हाथ के चल करके उसको पूछ रहे हैं कि चल के बताओ, वो खुद ही बता रहा है पेशेंट कि हाँ जी मुझे आ रहा है। तो ये ही अवेयरनेस है, इसी अवेयरनेस के थ्रू ही हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लोगों को अभी तक तो ये पता ही नहीं है। एक कोरोना का टाइम हम लोगों ने देखा था और जो लोग ज़्यादातर एडमिट हुए या कोई प्रॉब्लम हुई उनको, मुझे लग रहा है कि वो शायद वापस भी नहीं आए। ऐसा हमने तो देखा प्रैक्टिकली, बाकी लोगों ने भी देखा ही होगा। और जो लोग अपनी रसोई में थे, आज से पुराने समय में रसोई को औषधालय के रूप में माना जाता था और आज भी वो औषधालय ही है हमारा। उसके अंदर हमारे पास ऐसी ऐसी चीज़ें पड़ी हैं, अदरक है, हल्दी पड़ी हुई है, लहसुन पड़ा हुआ है। हम उन चीज़ों के बारे में जानते ही नहीं है शायद, क्योंकि अभी वो अवेयरनेस पुरानी वाली नहीं है हमारे पास जो होनी चाहिए थी। उसी से ही हम ठीक हुए थे। कोरोना के टाइम पर भी हमने काढ़ा बनाया, हमने ड्यूटियां करी, हम रोड पर भी रहे, फील्ड में भी रहे, घर पर भी रहे, घर पर पेशेंट भी देखते थे हम लोग। लेकिन हम लोग ऊपर वाले की दुआ इतनी थी कि हम लोग अपनी रसोई के बदौलत ठीक थे
तो यही जो जड़ों का जो अर्क निकाला गया या उनसे मेडिसिन बनाई गई, यही एक इलेक्ट्रोपैथी का रूप माना जा सकता है। इसको ये कह सकते हैं कि इसका रिजल्ट बड़ा फास्ट है। उस टाइम पर हमने जब इस्तेमाल करा था उसको एक आयुर्वेदिक रूप में इस्तेमाल करा था, और अब जो हम यहाँ पर जो कैंप लगा रहे हैं वो एज ए इलेक्ट्रोपैथी के हिसाब से कैंप लगा रहे हैं। यानी कि हम मान के चलें कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी आयुर्वेद का ही बदला हुआ रूप है। अगर हम ये बोले कि हमने उसको निचोड़ करके कुछ हीरे निकाल लिए, तो वो जो हीरे निचोड़ करके हीरे निकाले जड़ों में से, वो इलेक्ट्रोपैथी हम ये कह सकते हैं। जी, सरकारी तौर पे, प्रशासनिक तौर पे क्या इस पैथी को मान्यता है? और सरकारी तौर पर अभी कई राज्यों में मिल चुकी है और कुछ राज्यों में भी रह रही है। इसके लिए भी अभी सरकार अवेयर है, और ऐसा नहीं है कि मिनिस्टर्स लोग ट्रीटमेंट नहीं करा रहे। अगर आप गूगल करेंगे तो उपराष्ट्रपति जी ने भी इलेक्ट्रोपैथी की बढ़ाइयाँ की हुई है, और बहुत अच्छे अच्छे जो मंत्रीगण रहे हैं, अभी भी हैं, मतलब ऑन रोल है, उन्होंने भी बड़ी बढ़ चढ़ करके तारीफ करी है इलेक्ट्रोपैथी के बारे में। अभी अवेयरनेस है, पहले से बहुत अवेयरनेस है जी। और लोग समझ रहे हैं। आप काफी बड़े पद पे हैं, तो अभी तक आपने कोई ऐसा केस जो आपको याद आता हो कि जो वास्तव में इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इलाज करवाने के बाद उनको आराम पहुंचा? मैं तो जी मैं अपना ही प्रैक्टिकल बता पाऊंगा आपको। मैं ज्यादा दूर की तो बात नहीं बताता। मेरी सोशल मीडिया पर भी अगर आप सर्च करेंगे तो मिलेगा आपको। मैंने 2 महीने में गॉल ब्लैडर कैंसर, जो ये माना जाता है कि मॉडर्न पैथी में सबसे भयंकर कैंसर है, क्योंकि गॉल ब्लैडर में कहीं से कहीं तक दवा जाने का या कोई मेडिसिन जाने का और उसको इंजेक्ट करने का कोई साधन नहीं होता। 2 महीने में मैंने रिजल्ट दिया है, और उसकी जो एविडेंस है वो मैंने सोशल मीडिया पर डाली। तो कैंसर जैसी चीज को जब आप रिकवर कर सकते हैं, किडनी फेलियर को रिकवर किया हुआ है, ये बहुत आसान चीज है, इतना मुश्किल नहीं है दरअसल। लोगों ने जो डरने का जो हवा बना रखा है, और जो डरा करके जो लोगों से पैसा ऐंठा जा रहा है, वो सबसे ज्यादा खराब मामला है। और मुझे लगता है कि इलेक्ट्रोपैथी एक गरीब आदमी का भी साथ देती है, क्योंकि इतनी महंगी दवाई बनती नहीं है। और तो एक गरीब आमजन को क्या संदेश है? आमजन को संदेश हम यही देंगे कि देखिए, पैसे के साथ में पैसा भी जरूरी है, तो फिर हेल्थ भी जरूरी है। यहाँ पर आपको ना तो ऑपरेशन कराना पड़ रहा है, ना कोई केमिकल खाना पड़ रहा है, ना आपने कोई स्टेरॉइड लिए हैं। तो कोशिश करें कि कुछ ऐसी पैथी का यूज करें जहाँ पर आपके शरीर भी ठीक रहे, स्टेरॉइड भी ना खाना पड़े। तो इलेक्ट्रोपैथी मेरे हिसाब से बेस्ट है, सुपर है। इससे आगे मुझे नहीं लगता, क्योंकि पुराने समय में नोकिया फ़ोन आया करता था, अब वो उसका ज़माना चला गया। तो अभी जो लेटेस्ट फ़ोन आ रहे हैं, आईफोन समझ सकते हैं आप, तो हम तो यही मान के चलेंगे कि ये लेटेस्ट पैथी है और काम कर रही है, और रिजल्ट हम देख रहे हैं। आपका शुभ नाम सर, और कहाँ पे आप? मेरा नाम डॉक्टर सुनील कुमार गोपोलिया है। मैं ज़्यादा तो क्या ही बताऊँ, सोशल मीडिया पर अच्छा खासा लोग जानते हैं। मैं सिर्फ सेवा करता हूँ। वैसे मैं सरकारी ऑफिसर हूँ और सेवा करता हूँ, हफ्ते में 3 दिन करता हूँ, और बड़ा मज़ा आता है लोगों को जो परेशानी सॉल्व होती है ना, उनको देख करके बड़ा मज़ा आता है कि वो ठीक हो गए। मैं इसी चीज़ में थोड़ा सा आगे रहता हूँ। डॉक्टर कुमार, आज आपके रिसर्च सेंटर पर ये कैंप लगाया गया है। जी जी। और इस कैंप का क्या उद्देश्य था? कौन कौन लोग यहाँ पधारे हैं और कितने पेशेंट अभी तक आए? जी, इस कैंप का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य ये था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हर्बल पैथी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में अवगत कराना। जो वो दवाइयाँ खा रहे हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, उनसे बचने के लिए हम कैसे उनको बचा सकते हैं। और इस कैंप में एम्स के जो इंटरनेशनल डायरेक्टर हैं हमारे, डॉक्टर सुनील बाकुलिया सर और डॉक्टर कल्पना मैम आए हुए हैं, और हमारी टीम है जो महाराष्ट्र से और बिहार से आई है। तो इसमें इस कैंप के दौरान किन किन बीमारियों का इलाज किया गया और किस तरह के पेशेंट देखने को मिले? इस कैंप में सबसे ज़्यादा हमें पेन के पेशेंट हमने देखे हैं, जिनको घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, एडी में दर्द है, सर्वाइकल पेन, सियाटिका पेन, हील पेन, और जो काफ़ी टाइम से दवाइयाँ भी खा रहे हैं। तो कितने दिन में इन बीमारियों का इलाज इस आपकी पैथी के माध्यम से हो पाएगा? हमारी पैथी एक प्योर हर्बल पैथी है, तो जिसमें कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो एक्सटर्नल अप्लाई करते ही पेशेंट को रिलीफ दे देती है। जहाँ पे पेशेंट को पेन किलर लेने की जरूरत पड़ती है तो पेन किलर नहीं लेनी पड़ती। और रही बात रिकवरी की, तो रिकवरी के बारे में अगर हम बात करें तो किसी पेशेंट पे 15 दिन में रिकवरी आ जाती है, किसी पे 20 दिन में। वो डिपेंड करता है उसके बॉडी के स्ट्रक्चर पे और एब्जॉर्प्शन फंक्शन और मेटाबॉलिक रेट पे, कि पेशेंट का मेटाबॉलिक रेट क्या है, वो हमारी मेडिसिन प्रॉपर तरीके से ले रहा है नहीं ले रहा है, प्रिकॉशंस कर रहा है नहीं कर रहा है।
तो किसी तरह का चार्ज इस कैंप के दौरान लिया गया है या आगे जो पेशेंट आएंगे उनसे किस तरह का चार्ज लिया जाएगा? ये जो कैंप है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिकल साइंस की तरफ से ये परमानेंट रहेगा हर महीने की 1 से 3 तारीख को। यहाँ पे टेस्ट की कोई फीस नहीं ली जाएगी और मेडिसिन का भी कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। आगे की योजना कोई कब जो कैंप लगेगा रिसेंटली वो कब लगेगा और क्या कहना चाहेंगे जो पेशेंट आना चाहते हैं आपके पास? नेक्स्ट मंथ रहेगा 1 से 3 तारीख को, 1 अगस्त से 3 अगस्त को ये कैंप रहेगा। और मेरा एक ही मैसेज है कि जो लोग बोलते हैं कि भाई आयुर्वेद या अदर पैथीज के रिजल्ट्स लो हैं, तो वो यहाँ आके देख सकते हैं कि जो पेशेंट हमारे पास लास्ट मंथ मेडिसिन लेके गए थे उनके क्या रिजल्ट रहे और वो बचा सकते हैं अपने आप को वो जहर खाने से, क्योंकि वो लीवर पे इफेक्ट डाल रहे हैं, किडनी पे इफेक्ट डाल रहे हैं और बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। तो जो एलोपैथी में जो काम करते हैं या जो हमारा प्रशासनिक अमला है, हाँ जी। आपकी पैथी के बारे में वो क्या सोचता है? क्या हम सभी नियम कायदों के अनुसार इस तरह के कैंप लगाते हैं? हम सभी नियम कायदों के अनुसार ये कैंप लगाते हैं क्योंकि हम फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी पैथी के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, प्योर हर्बल पैथी है, इसलिए कोई किसी प्रकार की नहीं, कोई किसी प्रकार की जरूरत नहीं है। किसी मंजूरी की जरूरत नहीं है। ये अंडर आईडीसी के अंडर काम कर रहा है और इंडियन गवर्नमेंट इसको देख रही है, पूरे उसके अंडर कंसिडरेशन काम चल रहा है। और रिसर्च करने का अधिकार और अपनी पैथी को प्रसार करने का अधिकार हर इंसान को है। जी, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। वो नेक्स्ट आप मंथ में आप रिजल्ट भी देख सकते हैं लोगों के कि उनको कितना आराम रहा। और हमारे पास मंत्री भी इलाज करवाते हैं, मंत्री भी और ऑफिसर्स भी हमारे पास इलाज कराते हैं। चाहे आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात करें, हम बिजली विभाग में हम चले जाएं या पुलिस विभाग में हम चले जाएं या और भी बहुत से डिपार्टमेंट्स के लोग जो हमारे से ट्रीटमेंट लेते हैं। और गूगल पर भी हमारे बारे में सर्च किया जा सकता है। गूगल पे आपका कोई साइट है क्या? गूगल पे हमारी साइट है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिकल साइंस, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? मीना जी। आप यहाँ कैंप लगा हुआ था इलेक्ट्रो होम्योपैथी का, हाँ जी। तो आज आप किन से मिले और क्या दिक्कत थी आपको? गोड्डे में दर्द है जी, गोड्डे में दर्द है जी। गोड्डे में दर्द है? हाँ जी। तो अभी क्या पहली बार आए हो? हाँ, पहली बार आए। तो डॉक्टर साहब ने क्या बताया? इलाज करन का बताया, इलाज हो जाएगा, परहेज रखेंगे तो। आज फ्री था या कुछ पैसे? ना जी, फ्री है। फ्री था। हाँ जी। आपका नाम क्या है? रेखा जी। आपको क्या समस्या थी? पेट में दर्द रहता है जी, सिर में जी। तो डॉक्टर साहब ने सलाह दी आपको? हाँ हाँ जी, क्या कह रहे हैं? इलाज हो जाएगा जी, ठीक हो जाएंगे जी, परहेज करेंगे तो जी। फ्री इलाज होगा? हाँ जी, फ्री इलाज, फ्री दवाई जी। ठीक लगा। हाँ। आपका क्या नाम है? प्रीति सर। बेटा क्या प्रॉब्लम? सर पेट में दर्द था। पेट में दर्द। हाँ जी सर। तो ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कहते हैं कि तुरंत कुछ दवाई देते हैं उससे आराम होता है। हाँ जी सर। क्या आपने ली इस दवाई? सर फर्स्ट टाइम है हमारा। फर्स्ट टाइम आए? हाँ जी सर। तो कैसी सलाह लगी? सर बहुत अच्छी लगी सलाह, जो सर ने बताया बहुत अच्छा था। ये कह रहे हैं कि फ्री में है? हाँ जी सर, बिल्कुल फ्री में है। हाँ जी सर। ठीक है। कहाँ से आए हो आप? सर गुहाना से ही है।